नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्सपि नमो तस्य ते संतिन्नं नमो नमो। साधु साधु। सर्वप्रथम गुरु भंते जी के चरणों में वंदन करता हूँ और आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप सभी लोग धम्म श्रवण करके धर्म में लाभ प्राप्त करें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आज का जो विषय है कि कौंडिन्य भंते जी को सबसे पहले धर्म श्रवण करने का लाभ कैसे मिला, क्या कारण था। सबसे पहले धम्म सुनने वाले, सबसे पहले अरहंत होने वाले, सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति करने वाले सभी शिष्यों में अग्र कैसे हुए, तो इसकी कथा आज है। क्योंकि ये कथा इस समय भगवान ने कहा कि जब सारिपुत्र मोदगलाना भंते जी को अग्र श्रावक कहा गया और अग्र श्रावक बनाया गया, तो भिक्षु संघ में चर्चा चलने लगी कि सारिपुत्र मोदगलाना सबसे बाद में आए हैं और पंचवर्गीय भिक्षु, यश के सभी 60 अरहंत भिक्षु और नदी कश्यप, गया कश्यप, उर्वेला कश्यप के होते हुए भी आपने बाद में आए हुए सारिपुत्र मोदगलाना जी को अग्र श्रावक क्यों बनाया गया, आपने ऐसा पक्षपात क्यों किया। ऐसे भिक्षु संघ में चर्चा चल रहा था। तो भगवान ने कहा भिक्षुओं से, भिक्षुओं मैं किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया, मैंने किसी प्रकार का मुंह देखा काम नहीं किया, क्योंकि जिसने जो मांगा था मैंने उसे ही दिया। कौंडिन्य भंते जी ने यही मांगा था कि मैं सबसे पहले धर्म सुनूं, मैं आपके धर्म का सबसे पहले अग्र शिष्य बनूं, मैं सबसे पहले धर्म श्रवण करने का, अरहंत होने का मुझे मौका मिले, ऐसा उन्होंने मांगा था। तो भिक्षुओं संघ में चर्चा हुई, भगवान कैसा है, आप हमें कथा सुनाएं। तब भगवान कौंडिन्य भंते जी के पूर्व भवों के बारे में एक अनुपूर्वी कथा सुनाते हैं जो बहुत सुंदर है। कथा उस समय की है 51 लाख कल्प पहले। 51 कल्प पहले की बात है कि जब एक समय जो बुद्ध पैदा हुए थे, विपस्सी बुद्ध के समय में जो इस समय एक कौंडिन्य भंते जी एक उपासक के रूप में थे। ये 2 भाई थे, एक महाकाल और एक चूलकाल नाम के एक बहुत सुंदर परिवार था जो बहुत विशाल था और बहुत बड़ी खेती थी। उस खेती में धान लगाए हुए थे। तो उस समय विपस्सी बुद्ध का जन्म था, उसी जगह पर विपस्सी बुद्ध थे। तो जो छोटा भाई है चूलकाल, वो अपने खेत में जाता है और खेत में जाने के बाद वो एक बाली जो होती है, जो धान का जो बाली लटका होता है, उसमें से एक दाने को ऐसे निकाल के 2 फाल करता है। तो उसमें से जो धान है वो पका नहीं था, अधपका था। तो उसी में जो दूध टाइप का जो वो निकलता है धान के अंदर से, तो उसे वो खा लिया। तो देखा इतना स्वादिष्ट है ये, अरे इतना स्वादिष्ट है तो इसे तो बुद्ध को दान करना चाहिए, भिक्षु संघ को भोजन बना के देना चाहिए, ऐसा अभी तक कोई नहीं किया होगा, मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए। ये सोचिए कितना सुंदर भाव था उनके मन में कि जो खाने में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगा वो हम भिक्षु संघ को देंगे, ऐसा मन में। इसीलिए भिक्षु संघ को जब भी कुछ देना चाहिए तो जो बहुत अच्छा हो वही भंते संघ को दान करना चाहिए, उसका बड़ा पुण्य होता है। मन में ऐसा सोचना भी, ऐसा सोचने का भाव भी मन में आ जाए कि अरे ये तो बड़ा प्रिय, बड़ा सुंदर है, ये तो हमें भिक्षु संघ को देना चाहिए, ये बड़ा स्वादिष्ट है, ये भिक्षु संघ को देना चाहिए। जो भी अच्छा है, यदि आपके मन में ऐसा लगा ये बहुत अच्छा है तो उसे हमें दान कर देना चाहिए, दान करके खाना चाहिए। इससे कभी कम नहीं होता है, अभी तो और बढ़ता है, ऐसा भगवान ने कहा। तो वो का जो चूलकाल भंते जी थे, उनके मन में लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट है, ये बहुत सुंदर है, तो हमें ये जो है भगवान को दान करना चाहिए, भिक्षु संघ को खिलाना चाहिए। तो वो जा करके ऐसा अपने भाई के पास गया और भाई से कहता है, बड़े भ्राता मुझे ऐसा जो धान है उसमें से सब
बहुत सारे ढेर सारे आदमी को लगा के, मजदूर को लगा करके मुझे उस धान के अंदर से जो दूध टाइप का जो होता है चावल, मुझे वो निकाल के भिक्षु संघ को भोजन कराना है। तो उससे कहा कि ऐसा कौन करता है, अभी धान पका भी नहीं है और उसको दो फाल करके उसमें एक एक ऐसे निकालोगे तो पूरी खेती का विनाश हो जाएगा, खेती खराब हो जाएगी। और ऐसा कौन करता है, आज तक तो कोई ऐसा नहीं किया होगा और आज तक कोई ऐसा खाया भी नहीं होगा और आज तक कोई ऐसा खिलाया भी नहीं होगा, पर ऐसा क्यों करते हो। तब वो कहता है कि नहीं, मेरे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे। तो भाई मना कर देता है, पर वो बार बार अनुमति करता है। तो भाई कहता है ठीक है, अब खेती का 2 हिस्सा हो जाएगा, 2 बंटवारा किया जाएगा, जो तुम्हारे हिस्से में होगा तुम उसमें जो मर्जी वो करो, पर मेरे हिस्से में कुछ मत करना। तो ऐसा करके वो खेत का 2 हिस्सा हो गया। तो जो चूल काल था वो अपने हिस्से में से बहुत ढेर सारे मजदूर को लगा करके एक एक दान, एक एक जो चावल था उसमें से 2-2 फाल करके उसमें से वो जो निकाला, थोड़ा 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 करके पूरी खेती से निकाला तो थोड़ा सा हुआ। अब सोचिए, जब कोई पूरे चावल का जो पका नहीं है उसके अंदर का जो दूध टाइप का होता है वो निकाल करके यदि खीर बनाएगा तो कितना खेती का नुकसान होगा। पर उसने ऐसा बिल्कुल अपने मन में नहीं सोचा कि मेरी खेती नुकसान हो जाए तो चलता है, सब कुछ हो जाए चलता है, पर ये मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगा और ये स्वादिष्ट भोजन जो है मुझे बुद्ध को देना चाहिए, ऐसा अपने मन में संकल्प किया। अब पूरी खेती से निकाल लिया तो थोड़ा सा हुआ, जो भी हुआ वो सीधा भिक्षु संघ को, भगवान विपश्य बुद्ध को जा करके वो निवेदन करता है कि हे बुद्ध, हे संघ, आप हमारे वहाँ भोजन के लिए आए। तो वो जो संघ है वो भगवान उनके वहाँ भोजन के लिए आता है, तो उसी को पका करके उसमें शक्कर मधु घी डाल करके सुंदर तरीके से सजा करके सभी भिक्षु संघ को भोजन कराता है। देखो कितनी श्रद्धा है कि ऐसा किया उसने। और फिर जाके संघदान के बाद अनुमोदन के समय वो जाके अपने मन में ऐसे कल्पना करता है कि यदि इस दान पुण्य से मुझे भिक्षु संघ का धम्म श्रवण करने का सबसे प्रथम अवसर मिले, धम्म सुनने का, अरहंत होने का सबसे पहला अवसर मिले, तो ऐसा अपने मन में कल्पना करता है। तो विपश्य बुद्ध उसके मनोगति को जान जाते हैं, मनोभाव को जान जाते हैं, तो वैसा वो आशीर्वाद करते हैं कि ऐसा ही हो। तो उसके बाद से वो धान की जब जब कटाई के समय, मजदूर लगाने के समय और उसे ठेके पे ले जाने के समय, बोने के समय, ऐसे 8 प्रकार से 8 बार जो भी क्रिया धान को बनाने में, वो गठरी बांधने के समय, ऐसे वो 8 बार जब जब उस धान के साथ हुआ, तो सबसे पहले ये जो उपासक था चूल काल से जब खेती में जाता है तो देखता है कि मेरी खेती जैसे कि वैसी पड़ी हुई है, जरा सा भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो देख के बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसको लाभ ऐसा हुआ, मेरा बहुत लाभ हुआ कि मैंने इतना खिलाया और सब कुछ किया पर एक भी नुकसान नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि हमें दान करना चाहिए। तो उसे कटाई से लेके गट्ठल बांधते समय, उसे देख रेख करते समय, सबके कार्य जो जो कार्य करता खेती में, वो एक एक कार्यों के प्रति 8 बार जो है वो एक एक दान निकाल के ऐसे बुद्ध और भिक्षु संघ को दान किया। तो इस दान के महापुण्य से, इस दान के महाफल से जो चूल काल था उसको ये पुण्य प्राप्त हुआ कि जब भी बुद्ध होंगे तो तुम उसके पहले शिष्य होंगे, पहले जो है धर्म सुनने का मौका मिलेगा, पहले आप अरहंत मुनि बनेंगे। तो ऐसा वो पुण्य किया था। और पुण्य उन्होंने एक बार और किया था 1 लाख कल्प पूर्व पहले। ये तो 91 कल्प पूर्व पहले था और 1 लाख कल्प पूर्व पहले पद्मोत्तर बुद्ध हुए थे। और पद्मोत्तर जो बुद्ध हुए थे उन्हें भी दान करके उसने ऐसे याचना किया था कि हमें सबसे पहले धम्म श्रवण करने का मौका मिले। और उन्होंने 1 सप्ताह लगातार भोजन दिया, 1 सप्ताह पर्यंत लगातार भोजन दान दिया। और भोजन दान भिक्षु संघ को देते हुए उसने ऐसा मन में कल्पना किया कि मुझे इस दान कर्म से, इस पुण्य कर्म से
मुझे सबसे पहले धम्म सुनने का जो मौका मिले, धम्म श्रवण करने का, अरहंत होने का मौका मिले। तो इस प्रकार से जो कौंडिन्य भगवान बुद्ध सभी भिक्षु संघ को समझाते हैं, इस प्रकार से कौंडिन्य भंते जी ने जो मांगा था उन्हें वही मिला, और इसलिए मैंने कोई ऐसा पक्षपात नहीं किया कि ऐसा कहा जा सके कि मैंने कोई पक्षपात किया है। जो जिसने मांगा था हमने उसे वही दिया है, इसलिए ऐसी शंका अपने मन में नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने सुंदर कहा। भगवान बुद्ध ने वहाँ एक गाथा कहते हैं जो बहुत प्रिय है। वो गाथा है, धम्मो हवे रखति धम्मचारी। भगवान देखो कितना सुंदर कहते हैं, धम्मो हवे रखति धम्मचारी। भगवान कहते हैं धर्म के आचरण करने वाले की धर्म जो है रक्षा करता है। धम्म के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति धम्म की रक्षा कर सकता है, इसलिए धम्म के अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं धम्मो सुचिन्नो सुख माह वहति। भगवान कहते हैं इस प्रकार भली प्रकार से आचारित धम्म सुख प्रदान करता है। जो व्यक्ति धम्म के अनुसार आचरण करता है, धम्म के अनुसार जीवन जीता है, उसे सुख मिलता है। फिर भगवान कहते हैं कि भली प्रकार आचरण किए गए धर्म का यही महत्व है कि ऐसे धम्मचारी कभी दुर्गति नहीं होते। ऐसे प्रकार से यदि आप धर्म का आचरण करते हो तो धर्म का आचरण करने वाले का कभी दुर्गति नहीं होती है। ना दुर्गति गच्छति धम्मचारी, यानी कि धम्म के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है। तो जरा सा भी यदि आप धम्म के अनुसार आचरण करते हो, उपनिषद का पालन करते हो, धम्म श्रवण करते हो, धम्म का चिंतन करते हो, मनन करते हो, तो आपको इस जीवन में, इस जीवन के बाद भी कोई दुर्गति नहीं होगी। इस जीवन में भी रहोगे तो सभी प्रकार का सुख, सभी प्रकार का ऐश्वर्य, सभी प्रकार की संपन्नता बनी रहेगी। चाहे कितना भी बुरी परिस्थिति हो, हर बुरी परिस्थिति में आप बच के निकल सकते हो, इतना ज़्यादा ताकत होती है संग एक उपनिषद में, धम्म के अनुसार आचरण करने में। एक उपनिषद भी करो तो आप लाख संकट भी आपके जीवन पर आ जाए, कोई लाने का भी प्रयास करे तो आपके ऊपर आने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म के अनुसार आचरण करो, जैसा धम्म है वैसा। तो धम्म के अनुसार आचरण करने के लिए सबसे पहले पंचशील और महीने में 4 बार उपनिषद धारण करो। यदि उपनिषद धारण करते हैं, ऐसे धम्म श्रवण करते हैं, धम्म चिंतन करते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से कोई दुर्गति आपके जीवन में नहीं आएगी। ऐसा बुद्ध वचन है। बुद्ध का वचन सत्य वचन है और सत्य वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। तो ऐसा सोचना चाहिए कि बुद्ध का धम्म सत्य है, बुद्ध सत्य है, बुद्ध का संग सत्य है, बुद्ध का जो बताया हुआ मार्ग सत्य है, इसलिए इस सत्य मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति का कभी दुर्गति नहीं होगा, ऐसा ये भी सत्य है। तो ऐसा विश्वास करना चाहिए और विश्वास करते हुए धम्म के अनुसार आचरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। धम्मं चारे सुखं सेत्ते। धम्म के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। तो ये सुख का अनुभव आप भी करें, ऐसा हम मंगल कामना करते हैं। आपका सभी का मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।